मैं सदके दाता तो मैं सदके दाता तो जिन्ना लोर नुआन वसाया करदा कर्म जदों फिर लाउंदा नहीं हूं देरी मैं दर दर क्यों जावा मैं दर दर क्यों जावा मेरा पीर अली हुजवेरी। हाफिज साहब, आपका कुछ महफिलों पे जाने का आपका एक परमानेंट सा है, कुछ महफिलों पे आप बाकायदगी से जाते हैं, जब भी आपको बुलाते हैं आप जाते हैं। तो कॉन्सर्ट्स की तो टिकटें होती हैं, उनको फ़ायदा होता है, ये परमानेंट महफिलों वालों को क्या फ़ायदा होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने ये किया है। तो ये मैं पिछले दिनों सोच भी रहा था इस बारे में कि यार ये इन लोगों को क्या फ़ायदा है महफिलें सजाने का, इतने इतने पैसे लगाते हैं। जैसे हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं हाजी नवाज गोंदल साहब हैं, यहाँ पे मलक आसिफ साहब हैं लाहौर में, और भी गुजरांवाला में हमारे दोस्त हैं वकार साहब हैं। इनकी बहुत बड़े लेवल पे ये महफिलें होती हैं। हाँ जी। और करोड़ों पे खर्च होते हैं इसके ऊपर, और इन्होंने कोई टिकट नहीं लगाई होती है, बल्कि ये इनसे मुंसलिक जो लोग होते हैं, साउंड वाले होते हैं, कैटरिंग वाले होते हैं, उसमें खाना भी आता है, लंगर भी, आम लंगर भी तकसीम करते हैं, मेहमानों के लिए अलग से खाना बनता है। फिर अब ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि ये जितने भी महफिल कराने वाले जो दोस्त होते हैं, ये अपने ख़ास दोस्तों को एक जैसा सूट भी देते हैं, अच्छा, वेस्ट कोट भी देते हैं साथ, कि आपने ये पहन के आना है। क्यों? जैसे कि मेहंदी के ऊपर नहीं होता, जो शादी ब्याह के ऊपर होता है कि वो अपनी एक थीम देते हैं, ऐसे ही महफिलों में थीम दी जाती है। उनका ये प्यार तो मेरा एक वो रुख था कि कमर्शलाइज प्यार है ना, ये प्यार है। इसका रंग कुछ लोग इसको कमर्शलाइज, वो जो जिन्होंने तनकीद करनी है उन्होंने तो करनी है, हम लोग तो इसको प्यार कहते हैं कि उनका प्यार, उनको क्या फ़ायदा इसमें। उनको यही पैगाम है उनका कि ये हम एक नज़र आए, उनका पैगाम ये है। एक तो फिर पूरी कौम, पूरा आवाम नजर आनी चाहिए। वो तो आ रही है ना, उसमें कई लोग जो हैं वो उम्र की टिकट के लिए आए हैं, ठीक है। कई लोग जो है उसमें जो मुख्तलिफ इनामात रखे गए हैं, अट्रैक्शन रखी गई है। अट्रैक्शन क्यों रखी जाती है इसमें? वो कहते हैं कि उनकी अपनी पब्लिसिटी क्या है, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना है। कितनों ने जो महफिलें कराने वाले जो पिछले 20 साल से हैं, उन्होंने कितने इलेक्शन लड़ ली हैं, हाँ। कितने कुछ सेनेट के चेयरमैन बन गए हैं। सही। ना उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा ना कुछ, उन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन रखी है, टिकट्स रखी हैं, या मोटर बाइक्स रखी हैं, या मोबाइल रखे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से रखे हैं कि ये आके सरकार दो आलम सल्लम का जिक्र सुन ले, चले किसी बहाने में आए। इतना नफसा नफसी का जो दौर है, अच्छा सही, तो चलो ये आके इस अट्रैक्शन में आ जाएंगे, हम उनको अपनी बात सुना लेंगे। बात ये है कि हम अच्छा आलम दीन बुला के उनको ये बताएंगे कि ये दीन क्या है, सही, हमारा मकसद क्या है। अब होता है, अच्छा सिंगर्स के तो प्रमोटर्स होते हैं, तो हाफिज साहब ये नात खानों के भी कोई प्रमोटर्स होते हैं? अब तो आप जो है वो बड़े नाजुक सवालात की तरफ आ गई हैं। इसमें है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जैसे कि बाहर के मुमालिक में तो हैं, लेकिन वो उस तरह के नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के भी जैसे उनको लोग बुलाते हैं तो उनकी भी आगे टिकट्स लगी होती हैं। जो कवाल हजरात हैं या दूसरे सिंगर्स वगैरह जाते हैं तो उनकी टिकट्स लगी होती, लेकिन हमारी नहीं लगी होती। अच्छा। हमारे महफिल के वो लोग नहीं लगाते। हाँ, कभी कभार कोई चैरिटी का ऐसा सिस्टम हो तो चैरिटी में वो लगा लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा हमें, मैं 1-2 दफ़ा गया था यूके में चैरिटी में, तो उन्होंने हमें कहा था कि इतना हम आपको पे कर देंगे, तो बाकी वो जितना भी होगा वो हमारा ही होगा। सही हो गया, तो ठीक है, तो इस तरह वो हो जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में जो ब्रोकर हैं वो अच्छे हैं बेचारे। अच्छा, छोटे छोटे से हैं अच्छे हैं, उनका भी सिलसिला चल जाता है साथ। तो कहाँ कुछ जैसे आपने अब महफिल करानी है तो आपका डायरेक्ट किसी नात खां के साथ ताल्लुक़ नहीं है तो उनका होगा। अच्छा। आपका डायरेक्ट किसी कैटरिंग वाले के साथ आप कहेंगे यार मैं क्या इनके साथ अब करूं, या कहाँ पे मैं खपती फिरूंगी। ये तो एक किस्म का हर फील्ड, हर शोबे में ये हाँ, है। तो वो एक जैसे एक मॉल में आप जाते हैं तो वहीं पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह के अल्लाह ताला ने बंदे भी दिए हुए हैं कि वो एक बंदे को फ़ोन करते हैं तो उसको कहते हैं यार फलाना बंदा मुझे चाहिए, ठीक है जी, आप कनेक्टर्स होते हैं। वो अच्छा हाफिज साहब, आप तो कईयों के पसंदीदा नात खान हैं, आपके कौन से फेवरेट हैं? मेरा जहाँ से मैंने नात खानी स्टार्ट की थी ना, हमारे तो शुरू से किबला ज़ौहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत करीबी थे।
किबला आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत करीबी थे हमारे, यानी मेरे वालिद साहब का ये क्योंकि रुझान था इन लोगों के साथ, नात खानों के साथ, कारी ज़ुबैद रसूल अल्लाह जन्नत नसीब करे जी। तो ये सब पसंदीदा थे। फिर जिनसे मैं यानी कि मुतासर हुआ जो जब मैंने होश संभाली, यानी होश नहीं थी जब ये बिल्कुल छोटा था, तब तो इंसान को नहीं पता होता, जब वो जो सिखाया जाता वही बंदा वो पढ़ लेता है। तो जब मुझे अपना शऊर आया कि मैंने किसको पसंद करना और किसको नहीं, तो तब मैंने अपने बड़े भाई को जो है वो फॉलो किया था, खलील सुल्तान साहब। खलील सुल्तान उनको मैं देखा करता था, वो होते थे दावत इस्लामी में, तो दावत इस्लामी के यहाँ के कोई उनका कलाम जो वो पढ़ते हैं और आपका भी फेवरेट हो वो सुना दें हमें। ये वाला जो अपने दामान शिफात में छुपाए रखना, ये मुझे उन्होंने दिया था। अच्छा। इसके पीछे अभी जो अब तो टाइम पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, तो अभी उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उस कलाम की वो मैंने आपको अभी बताई नहीं है। जी क्विकली वो बता दें, फिर हमें कोई और आप कलाम सुना दीजिएगा। तो उनसे मैं मुतासिर रहा नात खानी के वाले से। फिर उसके बाद मुझे जो पसंद आए उवैस कादरी साहब, बड़े उवैस कादरी साहब का वो एक तर्ज का सिस्टम भी वो एक चला। हाँ वो अच्छा सिस्टम, आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी। वो कहते हैं ना कि आवाज़ का एक जादू सहर है। तो ये नातों को गानों की तर्ज में रखना, ये आप दुरुस्त अमल समझते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। हमारे उलमा भी इसमें कभी कहते हैं कि दफ जायज़ है, कुछ कहते हैं जायज़ नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जैसे वो इरफान शाह साहब हैं, फिर उनकी बात मुझे याद आ जाती है। तो उन्होंने कहा था कि सरकार दीन सिखाने के लिए आए थे, ठीक है। तो वो उनके सामने जब दफ बजाई गई, तो अगर दफ उन्होंने मना नहीं फरमाई उस टाइम पे, तो फिर उनको आगे से आप कोई भी चीज़ और बना लें। उस खुशी का इजहार किया था जब वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा। और भी बहुत सारी हैं रवायात, हाँ जी, और भी बहुत सारी रवायात, शादी की रवायात भी हैं जहाँ पे आप, हाँ उसमें यह था कि जब वो गीत कोई गा रही थी अरबी में ना, तो जब सरकार नहीं वो एक शादी की बात आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे वो जो थी वो गीत कोई गा रही थी शादी ब्याह के वाले से जो होता है। तो जब सरकार दो आलम वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने आपकी शान में अशार पढ़ने शुरू कर दिए, तो आपने तब रोक दिया कि आप मेरी शान में नहीं पढ़ो, जो पहले गा रही थी वही पढ़ो, वही गाओ। तो ये इस वजह से रोका था, जिसको बेस बनाया जाता है कि सरकार ने रोक दिया था। तो सरकार ने वो अशार बना फरमाए थे कि मेरी शान में अभी ये शान ना पढ़ो क्योंकि तुम पहले से वो पढ़ रही थी। ये अब मैंने ये बात उन्हीं से सुनी हुई है। तो अदब भी रखना चाहिए, लिहाज भी रखना चाहिए, ये चीज जरूरी बिल्कुल, है। आप इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं? वो तो पहला है, वो तो पहले ही है, अदब तो पहले ही है, उसके बाद ही सारी चीजें हैं। बालगलुल आबे कमाल ही आपका बड़ा प्यारा कलाम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हाँ, वो भी बहुत बहुत बड़ा है। नात खानों की तरफ आपने सवाल किया था। अच्छा, उवैस कादरी साहब हो गए, फिर मेरा सबसे बड़ा प्यारा खालिद हसनैन खालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़े प्यार वाले। फिर दोस्तों में वो मेरे शुमार थे, और पढ़ने के हवाले से मैं उनसे काफ़ी बातें अपने कलामों का वो हवाले से डिस्कस किया करता था। हाँ जी। वो हैं। फिर शहबाज कमर फरीदी साहब हैं, तो भी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। खास ये तो आपके पसंदीदा हो गए। कौन से ऐसे नात खान हैं आपके जिनको आप कहेंगे कि या तो इन्हें पढ़नी नहीं चाहिए, इनको कुछ और करना चाहिए? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कुछ चंद एक मशवरा ही दे दें उनको। मशवरा कहाँ मानते हैं ये मशवरा, तो यही इसी बात का तो दुख है, ये मशवरा मानते नहीं है। नसीहत दे दे, कोई हो सकता है भले वक्त में कोई देख ले और समझ ले। बस ये है कि मानने वाले बन जाएं। अच्छा, मानने वाले किसके मानने वाले? देखिए हम हैं मानने वाले, हमने खुदा को देखा नहीं है, हमने मानी है। किसकी मानी है? अल्लाह की मानी है। कैसे? ईमान रखते हैं उस पे। कैसे मानी है अल्लाह की? वैसे तो वो हर जगह ही नजर आता है, देखने के लिए आंख होनी चाहिए। अल्लाह की तो मानी है हमने, अपने बड़ों के कहने पे मानी है ना। बड़ों के कहने के बाद खुद अपने वही कह रहा हूँ ना, हमें बताया किसने? बड़ों ने किसी बंदे नहीं बताया ना। मेरे वालिद साहब ने मुझे पुत्र कलमा पढ़ ला। हाँ जी। हमें तो किसी सहाबी ने भी, किसी वली ने, यानी कि वो हमारे वली थे जिन्होंने हमें कलमा पढ़ाया। हमारे लिए वो वली थे, हमारे वली भी थे वो, ठीक है। तो वो डायरेक्ट भी नहीं आया,
हम तो ऐसे मानने वालों, इतने कमजोर मानने वालों में से हैं हम। यानी कई पुश्तों से चलते आ रहे हैं, मानते 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 मानते। ये भी खुशनसीबी है अगर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही कह रहा हूँ कि इतना मान लिया करें, ये जितने नात खां नजर आते हैं हमारे, अदब बहुत बड़ी चीज है। कोई चंद के बारे में बताएं तो सही, मुझे तो नहीं मालूम ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, हाँ, तो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। फिर ना ही रखे ना मालूम, फिर नहीं, हमारे व्यूअर्स को तो जानना है ना। उनको ना मालूम ही रहने दें। खास तौर पे ये जो टिकटॉकर्स जो है, टिकटॉकर्स नात खान जो है, मसलन कौन कौन ये है टिकटॉकर्स में, आप समझ आ जाएगी। अब मैं उनका नाम लूंगा तो फिर उनका वो ऐसे ही भ्रम बना हुआ है, तो भ्रम रहने दें। तो ये जो टिकटॉकर्स जो हैं, उनसे गुजारिश है कि भ्रम जो है वो गलत बनाओ तो फिर क्या फायदा। नहीं ले तो नाम ऐसे गलत भ्रमों को तो नाम तो साइयों का ही ले रहे हैं, भ्रमों को तो टूट जाना चाहिए। नाम तो साइयों का ही ले रहे हैं ना, बात तो ये है। तो अब उनका वो है, फिर भी उनसे यही है गुजारिश मेरी कि आप, मेहरबानी आपकी कि आप जो है ना वो इज़्ज़त किया करें, जितने भी सना खान है आपके सीनियर्स, तो उनकी इज़्ज़त से ही अब मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ तो ये इज़्ज़त से ही पहुँचा हूँ, उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट से ही यहाँ तक आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी मरहूम हमदानी साहब मुझे कहीं मिलते हैं, मैं उनके हाथ चूमता हूँ। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जो उन्होंने पढ़ा हुआ शोरा फाक उनका कलाम, सुना दें इसके भी दो बोल, दो अशआर। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। एक और फरमाइश है जी। मेरे आका आओ की मुद्दत हुई, मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़ी हसरतों से, बड़ी चाहतों से, बड़े दिन हुए गए सजाते सजाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका सुभान अल्लाह, मजा आ गया।